Hello guys, welcome back to my channel Grow with Sakshi and I hope you guys are doing amazing. So the ones who are new to my channel, do subscribe it and press the bell icon beside it so you don't miss my upcoming videos. और पहला नोटिफिकेशन आपको ही आना चाहिए. तो गाइज आज हम आ गए हैं अपनी TCS स्मार्ट हायरिंग सीरीज के पार्ट 3 में. और आज की वीडियो का मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर इंटरव्यू प्रोसेस, कि इंटरव्यू के बाद आपका जब रिजल्ट्स आ जाता है तो उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको कैसे प्रोसीड फर्दर करना है, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम के बारे में. यस, आप सबका ये बहुत ही ज़्यादा आज क्वेश्चन है अबाउट TCS ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज इग्नाइट एंड एक्सप्लोर एंड देन द MCA प्रोग्राम विच इज ऑफर्ड बाय TCS फॉर द इग्नाइट कैंडिडेट्स, ठीक है. और इस सीरीज में हम आगे जाके काफ़ी सैलरी वाले पार्ट में भी हम डिस्कस करेंगे, बट आज का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ. लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था कि जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो उसके विद इन 2 या 3 वीक्स के टाइम पे आपका रिजल्ट्स आ जाता है. मतलब सही कंडीशन हो, अगर गुड कंडीशन है तो 2 to 3 वीक्स में आ जाएगा, इवन विद इन 2 वीक्स में भी आ जाता है. बट कई बार ऐसा हो जाता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी तक जैसे रिजल्ट्स ही नहीं आया और काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया है, तो थोड़ा टाइम लैग हो जाता है, डिले हो जाता है प्रोसेसिंग में, बिकॉज दे आर मैं दोबारा ये बात बोलूँगी और मैं हर बार ये बात बोलती हूँ कि दे आर हायरिंग इन बल्क. सो वो बैचेस जब बनाते हैं तो उसमें वो प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लगता है. एक कैंडिडेट का फिर भी बहुत जल्दी विद इन वीक, विद इन 2 वीक हो जाता है प्रोसेस. बट कुछ अगर हम एक साथ इतने थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स को हायर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट टेक्स टाइम. सो बी पेशेंट, बी काम एंड आपको ज़रूर आएगा रिजल्ट का अपडेट. डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. सेकेंड चीज़ जो अभी मैं देख रही हूँ, रिसेंट वाला जो अभी TCS स्मार्ट हायरिंग हुआ था 2024 का, अभी दिसंबर में जिसके इंटरव्यूज़ हुए थे, जो 3rd और 5th दिसंबर में जो इंटरव्यूज़ हुआ था, उनके ऑफर लेटर आने शुरू हो गए हैं. तो अभी मैं दोबारा एक चीज़ बोलूँगी, जिनके अभी आ गए उनको अब वेरी बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनके नहीं आए हैं प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम. ज़रूरी नहीं है कि सेम डे पे आपका इंटरव्यू हुआ और इवन सेम लोकेशन पे हुआ तो आपको आ जाएगा. सो वेट फॉर सम टाइम, आएगा. कई बार लोकेशन के ऊपर भी होता है, पैनलिस्ट के ऊपर भी होता है, उस लोकेशन में कैसे HRs है, मतलब HR की अवेलेबिलिटी क्या है, तो सारी अंदर अंदर उनकी प्रोसीजर है जो बाहर इवन मुझे भी नहीं पता है, राइट. उनका एक अपना प्रोसेस है जो अपने हिसाब से चलता है, ठीक है. तो ये बात मैंने आपकी एक और डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिया कि अगर मान लीजिए सेम डे पे मेरे फ्रेंड ने इंटरव्यू दिया और सेम डे पे मैंने दिया इन सेम लोकेशन, कई बार ऐसा होता है शायद उसका पहले आ जाए या मेरा बाद में, या मेरा पहले आ जाए उसका बाद में, और ऐसा हुआ भी है. यस, ऐसा हुआ है मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ, ठीक है. अब बात कर लेते हैं हमारे इंटरव्यू के बाद जब आपका रिजल्ट्स आ जाता है, ठीक है. रिजल्ट आने के बाद आपको वहाँ पर मेल आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव क्लियर्ड द TCS स्मार्ट हायरिंग इंटरव्यू प्रोसेस एंड यू विल गेट अ ऑफर लेटर ऑन द नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे आपका ऑफर लेटर अपडेटेड हो जाएगा. उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने के लिए आपको दिए जाएंगे 3 डेज, ठीक है. और उन 3 डेज में आपको या तो एक्सेप्ट करना है या तो डिक्लाइन करना है, इट्स अप टू यू. अब काफ़ी कैंडिडेट ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैंने ये ऑफर लेटर डिक्लाइन कर दिया, ठीक है, तो मतलब कि तो मैं बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे. नहीं, ऐसा नहीं होगा. अगर आप डिक्लाइन भी करते हैं तो इट्स नॉट एन इशू, ठीक है. एंड सेकेंड चीज़, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं अभी तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ बट इन फ्यूचर मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए किसी और कंपनी से और अच्छा पैकेज आ जाए, तो क्या TCS अगर बाद में अगर मैं कभी स्विच करूँ TCS में तो क्या वो मुझे ब्लैक लिस्ट कर देगी? नो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. कंपनीज ऐसे आपको ब्लैक लिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस कुछ ज़्यादा ही कुछ वैसा रिकॉर्ड हो. अगर आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, कीप इट हैंडी. होता है ना, जब हम भी स्विच करते हैं तो हम भी कितने ऑफर लेटर्स एक्सेप्ट करते हैं और कुछ ऑफर लेटर्स को मतलब उनको होल्ड में रखते हैं कि हाँ भाई अगर कल के दिन कोई अच्छा ऑफर लेटर मुझे मिलता है तो मैं वहाँ जाऊँगी. उसको मैंने एक्सेप्ट करके रखा है ताकि ये ऑफर लेटर मेरे पास रहे, सेफ रहे कि हाँ एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास है. तो देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग द ऑफर लेटर, ठीक है, इवन दो इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग इट, ठीक है. ये डाउट क्लियर हो गया. एंड विद इन आई गेस 3 to 4 days आई गेस इतना मिलता है हार्डली, जिसमें आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना होता है. और मैं ये बोलूँगी जब कोई हार्म नहीं है तो एक्सेप्ट करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है. तो जब आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो इंटरव्यू के जस्ट बाद या इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद,
ठीक है, जब ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी हो सकता है या उससे कुछ दिन पहले भी हो सकता है, आपको वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उनको चाहिए वो मांगेंगे, ठीक है, थ्रू योर ईमेल आईडी। आपको मेल आएगा, वी नीड दिस डॉक्यूमेंट्स। इट कुड बी मास्टर्स डिग्री, आपका जो अगर आप मास्टर्स कर रहे हो वो, ग्रेजुएशन मार्कशीट्स, आधार प्रूफ्स, ये सारी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पर मांगी जाती है, ठीक है, वो आपसे मांगी जाएगी, जो आपको उनको एक लिमिट दिया जाएगा, टाइम लिमिट, कि भाई इतने से इतना दिन तक आप मुझे अपडेट कर दीजिए और हमको इस मेल आईडी में वापस रिवर्ट बैक करके हमारे अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए। तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स सारे अपने कलेक्ट करने हैं और जो उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो सेंड करने हैं, ठीक है। ये इंटरव्यू के बाद भी हो सकता है, ये इंटरव्यू से, इट कुड बी बिफोर और आफ्टर द इंटरव्यू रिजल्ट्स, ओके। नेक्स्ट अप, ऑफर लेटर आ गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। अब आपके ऑफर लेटर में एक सेक्शन होगा BGC सेक्शन, गॉट इट। BGC सेक्शन में होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। ये एक नेक्स्ट स्टेप आपका, जहां पे आपने पोर्टल है जहां पे आपका ऑफर लेटर मिलेगा, सारी डिटेल्स वहां पे मिलेंगी, वहां पर आपका आएगा BGV वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, जिसमें आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड डिटेल्स मांगी जाती है। देखिए, इट्स नॉट जस्ट इन TCS बट एनी कंपनी, आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए, बीट विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एनी कंपनी, हर कंपनी में हर एक एम्प्लॉय का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होता है, ठीक है, ताकि उनके बारे में एक क्लियर चिट मिल जाए कि ओके दिस कैंडिडेट इज लाइक एलिजिबल एंड सब चीज क्लियर है, सॉर्टेड है, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है उनका, एंड दे आर वी आर ओके टू हायर देम, ठीक है। तो उस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में दोबारा आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका लास्ट 7 ईयर्स से आप कहाँ रह रहे हैं वो वाला एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा, ठीक है। आपके कुछ जो कलीग्स हैं, कुछ स्टाफ जो अगर कलीग्स हैं उनका भी आप डाल सकते हैं, या अगर आप जस्ट ग्रेजुएट है फ्रॉम कॉलेज, तो अपने फैकल्टीज मेंबर्स का भी अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर लेके रखिए, क्योंकि उसमें मांगा जाता है, ठीक है। वो सारी डिटेल्स रखनी है, आपको अपनी मार्कशीट रखनी है, क्योंकि मार्कशीट, हर सेमेस्टर की मार्कशीट होना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव क्लियर्ड ऑल योर एग्जाम, 6 सेमेस्टर का भी आपके मार्कशीट आ गया है, यू कैन अपलोड दैट, एंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द डिग्री, you can apply for the bona fide letter from your college। डेफिनेटली वो सारी डिटेल्स आपको ऑफर लेटर में मेंशन होगी कि अगर आप पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सो व्हाट अदर डॉक्यूमेंट यू कैन अपलोड इन place of that document। For example, you don't have a degree, in place of degree what you can upload, you can upload a bona fide letter from your college or a passing certificate from your college or a provisional degree, ठीक है, वो आपका क्लियर। और BGV के ऊपर, यस, BGV के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स, 3 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ए के 2 पार्ट होते हैं और देन लास्टली B पार्ट, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, कहाँ अपलोड करने हैं, और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसकी जगह आप क्या अपलोड कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दिया है। आप इस वीडियो को जाइए, देखिए, इन डिटेल आपको एक एक छोटी से छोटी बात बताइए, कैसे अपलोड करना है, कहाँ से अपलोड करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आप इस वीडियो के लिंक पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर देंगे ना, तो आपको बस उस पर क्या करना है, सबमिट करना है, आपका BGV वेरिफिकेशन 29 के पोर्टल पे, डेटाबेस पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब वो HR जो है उनका वो पूरा साइड में अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन आता है, HR आपके डॉक्यूमेंट्स में अप्रूव करते रहेंगे या रिजेक्ट करते रहेंगे। रिजेक्शन का रीजन होगा, ठीक है, कि क्या रीजन है, क्यों उन्होंने रिजेक्ट करा है वो डॉक्यूमेंट, उस और आपको क्या उसमें ठीक करना है, ठीक है। और वहाँ पर जो अप्रूव है, इट मीन्स दे आर लाइक गुड डॉक्यूमेंट्स, दे आर ओके। और इसके बाद जब ये आपका पूरा BGV सबमिट हो जाएगा, पूरा मतलब मैं बोल रही हूँ जो 15 डेज पहले के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक द NSR कार्ड, ठीक है, द एफिडेविट, नॉन क्रिमिनल एफिडेविट, ठीक है, और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बोले ना, ये आपको 15 डेज प्रायर टू योर ज्वाइनिंग आपको ये अपलोड करना है। आपको शुरू में अपलोड नहीं करना है, आपको 15 दिन पहले करना है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली मेडिकल सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल एफिडेविट ये थोड़े दिन पहले का होता है। और NSR कार्ड अगर आप TCS ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो आप अभी से ही अप्लाई कर दीजिए, अगर आपको ऑफर लेटर आ गया है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जाके आपको बायोमेट्रिक स्कैन वगैरह करना पड़ता है, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट आप पहले से भर सकते हैं, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स ना आपको फिल करने हैं
और जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और अगर आप पे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट फ्रॉम नाउ, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, योर पेन कार्ड्स, ठीक है, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको और कंपनीज में भी चाहिए, राइट, और फ्यूचर में तो ये चाहिए होता है। तो अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो यू शुड अप्लाई फॉर दीज डॉक्यूमेंट्स। सेकंड जो डॉक्यूमेंट्स है वो है बर्थ सर्टिफिकेट, विच इज़ वेरी वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बर्थ सर्टिफिकेट सबके पास होता है, बट मैंने अपने टाइम में एक चीज़ नोटिस करता, अगर वो आपके रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है, और बट आपका नाम उसमें इंग्लिश में, देन वेल एंड गुड, बट इफ इट इज़ इन योर रीजनल लैंग्वेज, अगर आपका नाम भी रीजनल लैंग्वेज में, तब आपको स्टैम्प पे 100 या 50 रुपए के स्टैम्प पे आपको उनका एफिडेविट काइंड ऑफ बनाना पड़ता है एक बर्थ सर्टिफिकेट का, जिसमें आपको अपना नाम इंग्लिश में लिखवाना होता है, ठीक है। तो ये तो रहे डॉक्यूमेंट्स की बात। पूरे बीजीवी को मैंने इसमें छोटे से में समराइज कर दिया, बट मैंने आपको जैसे बोला डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आप ये वीडियो पे जाइए और जरूर इसका मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो पे जाके आपको A to Z बीजीवी के बारे में आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, आपको ज्वाइनिंग से 15 दिन या आई गेस 20 to 25 डेज पहले आपको ज्वाइनिंग से पहले आपको ज्वाइनिंग डेट बताई जाएगी, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है, ज्वाइनिंग जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग है कौन सी लोकेशन पे, और अपना ऑफर लेटर लेके जाना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास कलेक्ट करके अपनी ज्वाइनिंग डेट पे लेके जाने हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर लोकेशन में। गाइस अभी तक हमने 3 पार्ट्स ये सीरीज के कंप्लीट कर लिए हैं, जहाँ पे मैंने आप लोग को स्मार्ट हायरिंग के बारे में बताया है, एग्जाम रजिस्ट्रेशन, एग्जाम के बाद का रिजल्ट कैसे आता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू रिजल्ट्स कब आएंगे, इंटरव्यू रिजल्ट्स नहीं आया है तो पैनिक नहीं करना है, ठीक है, और आपको पूरा बताया है बीजीसी वेरिफिकेशन। तो हम से स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं आऊंगी आपके साथ पार्ट 4 में, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो गई है, ठीक है। पार्ट 4 में हम बात करेंगे अपने ज्वाइनिंग के बारे में और उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट इग्नाइट एक्सप्लोर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और आई नो ये जो इग्नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में जो ये वीडियो बनने वाली है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आप सभी के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ और जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनका भी एक्सपीरियंस लेके आऊंगी, ठीक है। इग्नाइट में क्या सिखाया जाता है, कौन से कैंडिडेट इग्नाइट में एलिजिबल होते हैं और कैसे आप इग्नाइट में जा सकते हैं, ठीक है, वो सारी डिटेल्स बताऊंगी। इग्नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम में होता क्या है, एक्सप्लोर में क्या होता है, सैलरी का कोई डिफरेंस है या नहीं है, पैकेज कोई डिफरेंस है या नहीं है, वो सारी चीजें हम अपने पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है। आई वॉन्ट टू गिव यू अ शॉर्ट क्रिस्प इंफॉर्मेशन, ठीक है, ताकि आपका ध्यान भी ना भटके और आपको अच्छे से अच्छी क्लियर टू क्लियर मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन लेके आऊँ। अब बात करेंगे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, 4th पार्ट में, ठीक है। सो स्टे ट्यून, एंड पूरा ये सीरीज में ना बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सो स्टे ट्यून एंड डू शेयर इट विद द नीडी वंस। तब तक ले थैंक यू सो मच, एंड यस जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जल्दी जल्दी 7K पहुंचा दीजिए ग्रो विद साक्षी को। नमस्कार, बाय बाय।